देवी जैसा असुरों का वध करती है, उन्हें सजा देती है। शालिनी ने उन दुष्टों को सजा दी। देवी, मतलब उसके हाथ में कोई त्रिशूल या खड़ग तो है नहीं, तो कैसे मारा उसने? उसने फाइट किया, मैंने अपनी आंखों से देखा। बंजे हुए फाइटर की तरह, प्रोफेशनल्स की तरह उसने फाइट किया। आगे क्या हुआ? फिर वो स्कूटी से मुझे अपने घर लेके गई। मायके जाके उसने सबको चैलेंज किया। घर की बहू पर अत्याचार होगा तो एलिगेशंस आएंगे ही। और उसी ने मुझे बेल्ट लाके दिया। और फिर अपने पति को मैंने अपने हाथों से मारा। मैंने बोला था पा, मम्मा लेडी परशुराम। मतलब कुछ नहीं। ये परशुराम बीच में से कहाँ गए? कुछ नहीं पा, मम्मा को गन चलानी आती है। हाँ, मैंने भी देखा, मम्मा बहुत बढ़िया फाइट करती है। हाँ, वो तो मैंने भी देखा था। मम्मा को पता नहीं है कि मैंने क्या देखा था। ये लीजिए, आपके लिए कुछ खरीदारी करके आई हूँ। ये आपके लिए कपड़े, ये साबुन, ये शैम्पू। वैसे भाभी कुछ खास एक्सपेंसिव तो नहीं है। आप तो जानती है ना, हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, इसलिए बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स तो नहीं है। अरे नहीं नहीं शालिनी, कोई बात नहीं। मैं ना आपके लिए कुछ ब्लाउजेस भी लेकर आई हूँ, कुछ साड़ियाँ, कुछ पेटीकोट, सब लेकर आई हूँ। आप नहा धोकर चेंज कर लेना। हेलो, मैं नम्रता बोल रही हूँ। भूमिका, हाँ बोलिए। आज जो घर में हुआ ना, वो अच्छा नहीं हुआ। आज जो घर के बाहर हुआ वो भी अच्छा नहीं हुआ। आपके घर पे बहुएं सेफ नहीं है, ये मैं समझ चुकी हूँ। आप मुझे मारना चाहती थी, मेरा खून करना चाहती थी आप। स्वाभाविक है, जो दीक्षित खानदान के खिलाफ जाएगा ना, वो कुचल दिया जाएगा और उसकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। आप मेरी आवाज दबाएंगे, मेरा गला दबा देंगे आप। दीक्षित खानदान के खिलाफ जाने पर आप मुझे कुचल देंगी। भाभी प्लीज डोंट माइंड। ए नम्रता दीक्षित, एक बार छू कर देखिए, छू कर दिखाइए। ये जो भाभी है ना, ये हाई वोल्टेज का तार है। एक बार छू लिया ना आपने तो सीधा चलकर राख हो जाएंगी आप। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये कहावत तो कहीं सुनी थी मैंने। आपको देख लिया ना तो कंफर्म हो गई कि सही कहा है किसी ने। आगे से कोई भी हरकत की तो आपके भी कमर में रस्सी डालकर सीधा थाले में चालान कर दूंगी मैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरा अपमान कर रही हो? अरे हटाइए, आपको मान अपमान की परवाह भी है क्या? लड़के के साथ घर की बहू को घर से बाहर ले जाकर मारने का प्लान बनाती हैं आप। आपको शर्म नहीं आती है क्या? तुम फोन भूमिका को दो। नहीं दूंगी। फोन दो भूमिका को। नहीं दूंगी मैं। भूमिका दीक्षित अब किसी से बात नहीं करेगी। अब इनसे जो भी बातें होंगी वो सीधा कोर्ट में होगी। और अगर इस बीच किसी ने भी बदतमीजी की या इन्हें मारने की कोशिश की तो पूरे दीक्षित परिवार में आग लगा दूंगी मैं। हेलो हेलो,
क्या बोली मम्मी वो? उसके पर निकल आए हैं, उसके पर काटने पड़ेंगे, कुतरना पड़ेगा। कहाँ है तेरे डैडी? कमरे में। सुनिए, सुनते हो जी? जो भी हो रहा है शायद बहुत गलत हो रहा है मम्मी। तुम फाइट कर सकती हो, बहुत बढ़िया फाइटर हो। भूमिका भाभी कह रही थी कि प्रो फाइटर हो तुम। रिवॉल्वर चला सकती हो? अरे मेरा मतलब है कि सेल्फ डिफेंस के लिए किया था। अब आइए ना भाभी, आपको ना सोने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं और मेरे हस्बैंड तो बाहर सो जाएंगे, आपको बच्चों के साथ कमरे में सोना होगा। भाग क्यों रही हो तुम? मैं भला क्यों भागने लगी? कौन हो तुम? चुप मत रहो शालिनी, बताओ कौन हो तुम? वो स्कूटी कैसे आई तुम्हारे पास? तुम फाइट कैसे कर सकती हो? रिवॉल्वर कैसे चला सकती हो? शालिनी मेरी तरफ देखो, तुम एक अकेली औरत और वो 4 गुंडे, फिर भी उन चारों को जमीन पर तुमने सुला दिया कैसे? शालिनी प्लीज मेरे सवालों का जवाब दो। आज लगभग 10 साल हो गए हमारी शादी को, और ये सवाल हमारे बीच के भरोसे का है, हमारे बीच के विश्वास का है, हमारे बीच जो ये रिश्ता है उसका है। अरे अरे मैंने कहा ना, सेल्फ डिफेंस के लिए किया है। एक औरत होकर एक औरत को बचाया, और जहां भी मैं देखूंगी कि एक औरत पे जुल्म हो रहा है, वहां मैं खड़ी हो जाऊंगी। और हाँ, ये जो बच्चों के किडनैप का केस है वो भी मैं संभाल लूंगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ खुद संभालूंगी। हाँ, ओमकार को कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब देख नहीं रही हो, फोन पे बात कर रहा हूँ। फोन पे बाद में बात कर लीजिए ना। पहले हमारे परिवार के बेटे के बारे में सोचिए, ओमकार के बारे में सोचिए ना। क्या हुआ? उसे पुलिस लेकर जाएगी और उसे लॉकअप में डाल के बंद कर देगी, उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेगी। आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। किससे बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? मिस्टर कुलकर्णी से बात कर रहा हूँ। मुझे फोन दीजिए, फोन दीजिए। अरे मुझे क्या कर रही हो? मैं कह रही सुनो मेरी हूँ, बात। बात के लिए मुझे फोन दीजिए। ले लो। हेलो, हाँ समधी जी, नमस्ते। हाँ, मेरा बेटा ओमकार, मेरी बेटी आराध्या और मेरा दामाद कबीर एक के बाद एक फंसते जा रहे हैं। आप प्लीज कुछ कीजिए ना, कुछ तो कीजिए ना। और भूमिका तो शालिनी के घर पे जाकर बैठी है। आप समझ रहे हैं ना क्या क्या हो सकता है? देखिए, कल सुबह उठकर शायद मैं देखूंगी हमारे दरवाजे के बाहर पुलिस खड़ी है और वो ओमकार को उठाकर लेकर जाएगी, उसे लॉकअप में डाल देगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे परिवार को टूटने मत दीजिए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए नम्रता जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसी सिलसिले में मनीष जी से बात हो रही थी, आप प्लीज जरा मनीष जी को फोन दीजिए। लीजिए। हो गया? हेलो। हाँ मनीष जी, जैसा हमने डिस्कस किया वैसा ही होगा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए आप। लेकिन आपकी वाइफ? आप उनकी फिक्र मत कीजिए मनीष जी, मैंने कहा ना, मुझ पर छोड़ दीजिए सब। आखिर माँ ही है ना, 9 महीने कोख में रखा है उसे, ऐसा तड़पता हुआ वो नहीं देख सकती उसे। ये एक सेंटिमेंटल गेम है और इस गेम को हमें बड़ी होशियारी से खेलना है। देख लेना मनीष जी, शिव प्रसाद देशमुख और शालिनी देशमुख दोनों को कैसे हम इस गेम से हराते हैं। मसल देंगे दोनों को कीड़े की तरह। आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। हो गई तसल्ली? क्या? कैसी तसल्ली? किस बात की तसल्ली? कुछ नहीं हुआ है। मैंने अभी भूमिका को फोन किया था, शालिनी ने मुझे मुंह में आया सब कुछ बोल दिया। उसने मुझे धमकी दी है। वो इस घर की बेटी है और आपकी भतीजी है ना, वो दुश्मन बन गई, हमारी दुश्मन। कसूर उन लोगों का तो नहीं है। ओमकार? हाँ, उनका कोई कसूर नहीं है, कसूर है आप लोगों का। ये क्या बोल रहे हो तुम ओमकार? रुको एक मिनट, ये शायद पहली बार समझदारी की बात कर रहा है।
क्या? मैं क्यों रूठूंगा? नहीं, गुस्सा तो हो तुम। प्लीज गुस्सा मत हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। पता है। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। फिर प्लीज ऐसे गुस्सा मत हो, प्लीज। देखो, कोई नहीं है यहाँ पे। बच्चे ना भाभी के साथ अंदर कमरे में सो रहे। तुम ऐसे मौके पर क्या? तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे गोद में उठाकर यहाँ लेकर आते हो। हाँ, पर आज क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हो गया? क्या कर दिया है मैंने? मैंने एक औरत की इज्जत बचाई है शिव। और लड़ाई, हाँ लड़ाई की है मैंने। क्यों नहीं करूंगी? शिव, वो लोग मारने आए थे, खून करने आए थे। एक औरत होकर दूसरी औरत पे अत्याचार होते कैसे देख सकती थी मैं? बताओ ना, तुम ही बताओ, प्लीज बोलो ना। सॉरी। हेलो, मैं भार्गवी कुलकर्णी बोल रही हूँ, प्रिंसिपल मैम। जी बोलिए। आई एम सॉरी, मैंने इतनी रात को आपको फ़ोन किया। दरअसल मैंने बहुत कोशिश की और कोशिश करने के बाद एक सॉल्यूशन निकाला है। मैंने गवर्निंग बॉडी से बात की है। फाइनली मेरी जीत हुई है, मेरे स्टूडेंट्स की जीत हुई है। आप किन स्टूडेंट्स की बात कर रही हैं? मैं आपके दोनों बच्चों रिद्धि और हर्षित देशमुख की बात कर रही हूँ। वो कल से स्कूल आ सकते हैं। क्या? आप क्या बोल रही हैं मैम? सच बोल रही हैं आप? शर्मी, प्रिंसिपल मैम का फोन है और वो कह रही कि कल से पीहूर चिंटू स्कूल जा सकते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ? लाओ मुझे फोन दो। हेलो हेलो प्रिंसिपल मैम। जी, आपके दोनों बच्चे कल से स्कूल आ सकेंगे। देखना, वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपना करियर बनाएंगे और समाज में सर उठा के जिएंगे। एक दिन आप दोनों उनके नाम से जाने जाओगे। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ मैं आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी हो चुप, अभी नहीं। अभी नहीं? क्यों? तुमने ही कहा था ना कि इस वक्त मैं प्यार करता हूँ। सोने दो ना उनको।